नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। किर्गिस्तान में छात्रों के खिलाफ इतनी हिंसा क्यों भड़क रही है, यानी कि विदेशी छात्रों के खिलाफ इतनी हिंसा क्यों बढ़ रही है, साथ ही साथ भारत का क्या रुख रहा है, भारत किर्गिस्तान के रिलेशंस क्या रहे हैं और किर्गिस्तान में आखिर हमारे छात्र क्यों जाते हैं पढ़ने, इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। जान लेते हैं हुआ क्या है। हाल ही में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, यहाँ पे बिश्केक है, यहीं पे सारी हिंसा हुई है, हिंसा की चपेट में आ गई, जिसमें 3 विदेशियों समेत 28 लोगों की घायल होने की संभावना आ रही है। इस घटना में भारतीय और पाकिस्तानी दूतावासों ने बिश्केक में रहने वाले अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो ज़्यादातर हो सके तो घर के अंदर ही रहें। किर्गिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, साथ ही साथ कज़ाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर्स लगाता है, अपनी सीमा साझा करता है और बिश्केक इसकी राजधानी है और यहीं पे ये सारी घटनाएं हो रही हैं। किर्गिस्तान के बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ ये हिंसा चल रही है। यही होता है जीनोफोबिया, इसी को हम कहते हैं जीनोफोबिया, फॉरेनर से फोबिया। तो यहाँ पे एक प्रकार का जीनोफोबिया है। संसाधन कम है, संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा अगर बढ़ रही है तो उसमें विदेशी छात्र जितने आ रहे हैं सीट लेने के लिए, उनके खिलाफ ये हिंसा हो रही है। ठीक है, इनके बीच भारत और पाकिस्तानी सहित विदेशी छात्रों के स्थानीय लोगों से धमकियां का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, विशेष करके जो दक्षिण एशिया से आए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, इनको निशाना बनाया जा रहा है। भीड़ की हिंसा की रिपोर्टों के बाद भारत ने बिश्केक में अपने छात्रों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है और किर्गिस्तान में भारतीय दूतावास ने बताया कि फिलहाल अभी स्थिति जो चल रही है वो शांत चल रही है, कंट्रोल में चल रही है। देखो, बिश्केक में जो हिंसा स्थानीय लोगों और पाकिस्तानियों और मिस्रियों सहित विदेशी छात्रों के बीच में एक छात्रावास में विवाद होने से हो रही है, यानी कि जो पाकिस्तानी छात्र वहाँ हैं और साथ ही साथ जो मिस्र, इजिप्ट से आए लोग हैं, उनके खिलाफ ये हिंसा भड़की। उसके बाद धीरे धीरे बाकी विदेशी छात्र भी इसके चपेट में आ रहे हैं। विवाद के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, उसके बाद से विवाद और हिंसा और बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने इस विवाद को विदेशी छात्रों को दिए गए आतिथ्य का स्पष्ट उल्लंघन माना है। यहाँ के लोगों ने कहा है कि देखो, छात्र जो चाह रहे हैं, छात्र चाहते हैं कि ये सारी सीट जो है, सारा एरियाज़ जो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उनको मिले। बट अगर दक्षिण एशिया से छात्र आ जा रहे हैं, दक्षिण एशिया से छात्र स्पेशली बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, स्पेशली मेडिकल फील्ड के लिए, तो यहाँ पे इनके खिलाफ ये हिंसा भड़क रही है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने किर्गिज अधिकारियों पर हिंसा में शामिल विदेशियों के प्रति उदार व्यवहार दिखाने का भी आरोप लगाया है। कहा है कि जो विदेशी आए हैं, जो हमारे खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, उनके प्रति आप बहुत उदार हैं। पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से काम हो रहा है। हिंसा पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है। भारतीय दूतावास ने भी आश्वस्त किया है कि वह स्थिति से अवगत है तथा हम अपने छात्रों के संपर्क में भी हैं लगातार। बिश्केक में भारतीय दूतावास ने एक बयान में ये भी कहा कि स्थिति फिलहाल शांत है, लेकिन छात्रों को यह सलाह दी गई है कि वो फिलहाल घर के अंदर ही रहें और किसी भी समस्या के मामले में दूतावास से संपर्क करें, क्योंकि हमारी एम्बेसी वहाँ इसीलिए है। भारतीय विदेश मंत्री ने बताया कि बिश्केक में भारतीय छात्रों के कल्याण के लिए निगरानी रख रही है। उनसे ये भी कहा है जो स्थिति है कथित तौर पर अभी शांत है, पर आगे ये भड़के ना हिंसा, ये देखना ज़रूरी है। और क्या कहीं ये कोई मूवमेंट ना बन जाए कि हर देश में दक्षिण एशियाई छात्रों के खिलाफ ये बातें होने लगे। देखो, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में तो ये हो ही रहा है। नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ यानी कि आप यूएसए चले जाएँ, इवन आजकल आप ऑस्ट्रेलिया भी चले जाएँ, तो वहाँ पे छात्रों के खिलाफ या इंडियन स्टूडेंट्स को गोली मारने की या जान से मार देने की बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। तो ये क्वाइट जीनोफोबिया ही चल रहा है। हिंसा में भारतीय नागरिकों को घायल होने की अभी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है। चलिए अब देख लेते हैं भारत और किर्गिज संबंध कैसे रहे, भारत के किर्गिस्तान के साथ कैसे संबंध रहे हैं। देखो, किर्गिस्तान द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त करने के साथ भारत किर्गिस्तान संबंधों की शुरुआत हुई। किर्गिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में 1991 में अस्तित्व में आया। जब सोवियत यूनियन गिरा तो उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ बनी। यूएसएसआर जब गिरा तो बहुत सारी कंट्रीज़ बनी, जिसमें किर्गिस्तान भी एक था। भारतवर्ष 1992 से ही किर्गिस्तान का कूटनीतिक साझेदार रहा है, क्योंकि देखो, सेंट्रल एशिया में अगर हमें मार्केट बनाना है, सेंट्रल एशिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इंडिया मध्य एशिया में अपनी मार्केट खोल सकता है, मार्केट इंक्लूड कर सकता है। तो यहाँ पे हमें इन कंट्रीज़ के साथ हमेशा बना के चलनी होती है। 1992 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। इसमें संस्कृति, व्यापार, आर्थिक सहयोग, नागरिक उड्डयन, निवेश, संवर्धन और संरक्षण ये भी शामिल था। दोहरे कराधान से बचाव यानी अवॉइडेंस और डबल टैक्स से
एसोसिएशन, काउंसलर कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें हमारे इनके साथ मतलब प्रॉपरली वर्कड आउट हैं। अब हम बात करते हैं रक्षा संबंधों के बारे में। तो वर्ष 2011 में खंजर नामक संयुक्त युद्ध अभ्यास जॉइंट एक्सरसाइज हमारी इनके साथ शुरू हुई। तो ये पूछा जा सकता है कि खंजर किसके साथ हमने शुरू किया है, भारत ने खंजर एक्सरसाइज किसके साथ शुरू की है। तो भारत ने खंजर एक्सरसाइज शुरू की है किर्गिस्तान के साथ। याद रखिएगा कब से शुरू की है, 2011 से। और हाल ही में भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया था। भारत और किर्गिस्तान संयुक्त रूप से किर्गिस्तान में किर्गिज इंडियन माउंटेन ट्रेनिंग सेंटर का भी निर्माण कर रहे हैं और यह केंद्र किर्गिज गणराज्य के सशस्त्र बलों के लिए निर्देश और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। अब आर्थिक संबंध के बारे में बात करते हैं। देखो, जिस भी कंट्री के साथ हमारा आर्थिक संबंध अच्छा है, बाकी सारे संबंध उसी से फॉलो करते हैं, है ना। तो आर्थिक रूप से अगर कोई भी कंट्री किसी के लिए ज़रूरी है तो बाकी सारी चीज़ें भी सेकेंडरी नहीं प्राइमरी हो जाती है। आर्थिक संबंध बहुत ज़रूरी है जानना। भारत द्वारा किर्गिस्तान में परिवहन, कपड़ा, चमड़े का सामान, ड्रग्स और औषधियाँ, परिष्कृत रसायन और चाय का निर्यात किया जाता है। किर्गिस्तान द्वारा भारत में कच्चे तेल, धातु और अयस्क और धातु स्क्रैप का निर्यात किया जाता है। ये दोनों याद रखना है आपको, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस यूपीएससी आजकल बनाने लगा है। हमको लगता था क्या याद करें, इतनी सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती रहती है, पर ये क्वेश्चंस बनाता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा किर्गिस्तान में रहने वाले कई व्यापारी हैं जो व्यापार और कई अन्य सेवाओं में अपने को इन्वॉल्व रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो किर्गिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जिसका इंडिया भी पार्ट है। एससीओ का पार्ट है। चाइना ने इसको शंघाई 5 के नाम से शुरू किया था 1996 में। बाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिसका भारत और पाकिस्तान दोनों ही पार्ट हैं। भारत और किर्गिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के साथ साथ चाबहार समुद्री बंदरगाह निर्माण हेतु परिवहन, निर्माण कार्य, परिचालन, सरलीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आई है। तो इसीलिए किर्गिस्तान हमारे लिए ज़रूरी है। इस कार्य से द्विपक्षीय संबंध भी प्रगाढ़ होने के साथ साथ दोनों देशों के मध्य संपर्क भी बढ़ा है। साथ ही साथ दोनों देशों में आतंकवाद, उग्रवाद और नशीली दवाओं की तस्करी के खतरों पर भी चिंताएं जताई गई हैं। किर्गिस्तान में शिक्षा के अवसर बात करें तो शिक्षा के लिए क्यों जाते हैं हमारे छात्र यहाँ पे, या फिर दक्षिण एशिया से इतने सारे छात्र वहाँ क्यों जाते हैं। देखो, शीर्ष स्तरीय चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए किर्गिस्तान दक्षिण एशिया देशों के छात्रों के लिए पसंदीदा स्थल है। साथ ही साथ माइग्रेशन डेटा पोर्टल ने जो रिपोर्ट बताई है, कहा है कि 5 मध्य एशियाई देश में से किर्गिस्तान 2021 में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मेजबानी की करा है। इसने 61,000 से ऊपर छात्र गए हैं बाहर से। अनुमान के मुताबिक देश में लगभग 14,500 भारतीय भी हैं और 10,000 पाकिस्तानी छात्र हैं, तो भारतीय भी वहाँ काफ़ी मौजूद हैं। भारत के साथ व्यापार के चीन, तुर्की और CIS देशों ने से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ये पहला एक तो हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि चाइना जहाँ जाता है वहाँ बहुत एक्सपेंसिव मार्केट्स खोलने लगता है, तो मार्केट की वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किर्गिस्तान। अगर चाइना वहाँ पे इन्वेस्ट ज़्यादा कर लेगा तो किर्गिस्तान भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। कनेक्टिविटी की भी कमी है, साथ ही साथ लंबे और जिसके लिए हम चाबहार पोर्ट को डेवलप कर चुके हैं। चाबहार पोर्ट अभी हमने ईरान के साथ डेवलप किया है। आज ईरान से भी रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, वो भी मैं आज कवर कर रही हूँ, प्लीज़ उसको भी देखिएगा, ठीक है। कनेक्टिविटी की कमी की वजह से और लंबे और अविश्वसनीय सतही व्यापार मार्ग भारत से माल के निर्यात के लिए प्रमुख बाधाएं बन जाती हैं। किर्गिस्तान में भारतीय निवेश विभिन्न कारणों से नहीं हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे देश में निवेश के माहौल की कमी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय संस्थानों की अविकसित प्रकृति भी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो FDI को आकर्षित करने और मुनाफे के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर कहीं से आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना है, आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पर किर्गिस्तान के पास बैंकिंग इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है। किर्गिस्तान की वर्तमान वीज़ा व्यवस्था भी भारतीय व्यापारों की यात्रा के लिए कई बाधाएं खड़ी करती है। विभिन्न देशों में भारतीय छात्रों के बारे में बात करते हैं। हमारे छात्र यहाँ से बहुत सारे अन्य देशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, और अगर कल के दिन एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल गया कि छात्रों के अगेंस्ट चीज़ें होने लगी तो भारत बहुत बड़ी परेशानी में आ सकता है। विदेश में पढ़ाई की बात आती है तो भारतीय छात्रों के कुछ शीर्ष पसंदीदा हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ये सबसे पसंदीदा स्थलों में से, तो याद रखना है कौन कौन है। USA है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। ये देश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विविध कार्यक्रम और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बेहतरीन रूप से प्रदान करते हैं। वर्ष 2020 में व्यक्तियों की संख्या अन्य कंट्रीज़ में क्या थी, 25,000 से
2,59,655 2021-2022 देखिए कैसे बढ़ती चली जा रही है ना। तो बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब यहाँ से आप्रवासन बहुत ज़्यादा हो रहा है भारत से। इसको ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं, यानी कि जो भी इम्पॉर्टेंट माइंड्स हैं जो इंडिया में रह के इंडिया को बहुत हेल्प कर सकते हैं, वो बाकी देशों में जाके वहाँ की इकोनॉमी में बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गुणवत्ता उन जगहों की बेहतर मानी जाती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए। आप्रवासन ब्यूरो द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार पिछले 4 वर्षों के दौरान विदेश जाते समय अध्ययन शिक्षा को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताने वाले कितने भारतीय नागरिक थे? या अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे या शिक्षा करेंगे। 2020 से 2023 तक देखिए कितना बढ़ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है आगे की राह। भारत किर्गिस्तान के राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा आदि संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं, हमेशा से सौहार्दपूर्ण रहे हैं। किर्गिस्तान का क्षेत्र उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम पारगमन मार्ग प्रदान करता है। यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत किर्गिस्तान ने 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास किया था खंजर। भारत को किर्गिज सुविधाओं में हथियार निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की संभावना भी तलाशनी चाहिए। मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए। भारत किर्गिस्तान संबंधों पर चर्चा करते हुए दोनों के मध्य विद्यमान चुनौतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए और निम्न कथनों पर विचार करिए। वर्ष 2011 में खंजर नामक संयुक्त युद्धाभ्यास श्रृंखला भारत किर्गिस्तान के मध्य शुरू हुई। हाल ही में भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित किया गया था। बताइए कौन सा कथन सही है? जल्दी इसका आंसर दीजिए और जल्दी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट हमारे पॉइंटर के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।